भी बंदा जिहाद के नाम पे कुछ करेगा वो आपका हीरो है। जी बिल्कुल, इस्लाम के लिए, इस्लाम के सरबलंदी के लिए कोशिश करेगा। जो ये तालिबान जो पाकिस्तान पे जिहाद के नाम पे अटैक कर रहे हैं, टीटीपी है, वो इंडिया की प्रॉक्सी है, इंडिया से। अच्छा, यानी जो पाकिस्तान के खिलाफ करेगा वो इंडिया की प्रॉक्सी। जिन तालिबान की आप बात कर रहे हैं वो तो इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, वो तो चाइना के साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। लिहाजा अब इंडिया ने बांग्लादेश को ठिकाने लगाने के लिए 365 के नाम से एक प्लान तैयार किया है, और ये इतना अहम प्लान है जो 365 डेज में बांग्लादेश को अपने घुटनों पर ले आएगा। कम फॉरवर्ड और इनको एक मीडिएशन करनी चाहिए दोनों के बीच में बैठ के, ताकि ये एक जो अना की जिद लगाई हुई है दोनों ने, ये खत्म हो और बातचीत शुरू हो। और बातचीत शुरू होगी तो तभी हम आई थिंक इस प्रॉब्लम से निकल पाएंगे। कि इंडिया ने बांग्लादेश का हुक्का पानी बंद कर दिया है। इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर ट्रेड सस्पेंड हो चुकी है। सैकड़ों की तादाद में ट्रक खड़े हैं, लेकिन इंडिया उन ट्रक्स की सप्लाई बांग्लादेश को नहीं दे रहा, जिसके अंदर फूड आइटम्स है, जिसके अंदर ग्रोसरी है। 6000 के करीब आप लगा लें कि कमोडिटी है, वो ऐसी अशिया है जिसका रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं, इन्फ्लुएंस रहता है। और बांग्लादेश के अंदर जो है, अब जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हालात हुए, आटे के क्राइसिस, सब्जी के क्राइसिस, आलू के, टमाटर। ना मेरे पास पैसा है, ना आर्मी के पास इतना पैसा, हम अपने आप को ठीक करें ना। पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं। इंडिया करते हैं, मानते चलो इंडिया करते हैं, के लिए मान लिया इंडिया करते हैं। इंडिया कैसे आते हैं पाकिस्तान को? कैसे आता है ये बात? ये साजिश क्यों करते हैं भाई? एक दफा मैं बताता हूँ, एक तरफ हम दावा करते हैं कि हम दुनिया में नंबर 1 है, जलसी हमारे पौटन दुनिया में नंबर 1 है। तुम कई दुनिया देखो, कई धमाका नहीं होता। की ड्यूटी है कि हम इस तरह से बात करें, लेकिन हमें बात करने दी जाए तब ना। जगह जगह से डराया जाता है, धमकाया जाता है। इस वजह से भी तो पाकिस्तान का ये हाल है। पाकिस्तान की यूथ क्यों नहीं आगे बढ़ती भारत की यूथ की तरह? आप देखें ना, आप, मैं ठीक एग्जांपल दे रही हूँ उनकी, लेकिन अब इंडिया अगर बांग्लादेश से अपना हाथ उठाता है ना, ये लिख के ले लो, ये 10 साल बाद आप देखोगे बांग्लादेश कहाँ पहुंचेगा। आज बांग्लादेश पे कोई 1 रुपया कर्जा नहीं है। कि डॉक्टर यूनुस आया हुआ है, ठीक है, आप वो एक नोबेल प्राइज विनर है, लेकिन हर बंदा, अब क्या पता वो हुकूमत चला सकता है कि नहीं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत का हाथ जब बांग्लादेश के कंधों पर था तब बांग्लादेश तरक्की कर रहा था। बांग्लादेश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए भारत पूरी मदद करता था। यहाँ तक कि भारत ने बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नुकसान तक पहुँचाया था। जब भी बांग्लादेश पर कोई मुसीबत आती थी तो भारत बांग्लादेश को तीनों तरफ से मदद करता था। भारत बांग्लादेश को फूड सप्लाई, मेडिकल सप्लाई से बिजली तक सब कुछ उधार देता था, वो भी 0 इंटरेस्ट पे। यहाँ तक कि अपने बजट से भी भारत बांग्लादेश को 200 से 300 करोड़ का एड देता था। यही वजह है कि आज बांग्लादेश पर कोई भी IMF का कर्ज नहीं है। आज वही बांग्लादेश भारत का एहसान भूल गया है और भारत को आंखें दिखा रहा है। लेकिन अब भारत ने बांग्लादेश को मजा चखाना शुरू कर दिया है। अभी भारत ने थोड़ी ही शक्ति दिखाई थी कि बांग्लादेश में महंगाई अपने पीक पर पहुंच गई है। महंगाई में बांग्लादेश ने अपना 14 साल का रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। भारत के 20,000 व्यापारियों ने बांग्लादेश को बायकॉट करने का ऐलान कर दिया है और बोल दिया है जब तक बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार खत्म नहीं होगा तब तक हम बांग्लादेश को सामान नहीं भेजेंगे। आज बांग्लादेश भी पाकिस्तान की तरह IMF के चक्कर लगा रहा है। भारत ने अब बांग्लादेश को बताना शुरू कर दिया है कि मैदान का असली शेर कौन है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश इंडिया को लेकर अपना असली रंग पूरी दुनिया को दिखा रहा था। जानबूझ के इंडिया के साथ बार बार पंगे ले रहा था। कभी बांग्लादेश के अंदर रहने वाली हिंदू कम्युनिटी को टारगेट कर रहा था, कभी इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन तैनात कर रहा था और कभी इंडिया को धमका रहा था कि हम आपके इलाकों पर कब्जा कर लेंगे। लिहाजा अब इंडिया ने बांग्लादेश को ठिकाने लगाने के लिए 365 के नाम से एक प्लान तैयार किया है, और ये इतना अहम प्लान है जो 365 डेज में बांग्लादेश को अपने घुटनों पर ले आएगा। लेकिन आज भी बांग्लादेश जो है वो एहतजाजों की आग में जल रहा है। अब इंडिया ने एक बड़ा प्लान बनाया 365। उन्होंने कहा है कि हम 365 डेज में जो है बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह बर्बाद करके रख देंगे। अच्छा, उसमें ये है कि ये आपको पता होगा, ये सारे प्रोटेस्ट हुए हैं, गवर्नमेंट टॉपल की गई, उसकी बेसिक वजह क्या थी? उसकी यही थी कि जिन्होंने 1971 की वॉर में पार्टिसिपेट किया था, इधर वो बंगाली मिलिट्री लीडर्स थे और इंडियंस से जो बांग्लादेश में आ गए थे, उनके बच्चों को आज तक मिलिट्री कोटा मिल रहा था, जिसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ था जो हमारे जैसे आम सिविल लोग हैं कि ये किस चीज़ का जी, आपने मार्का मारा था कि वो यहाँ से, एक तो हमने भी उनको सप्लाई नहीं दी, कोई किसी तरह की एड नहीं गई हमारी तरफ से, मिलिट्री एड या कोई सप्लाई। जब ये सारे जंग हो रही थी वहाँ से इंडिया भी आ गया, इंडियन आर्मी, हमारी आर्मी ने वैसे भी सरेंडर कर दिया क्योंकि पीछे से सपोर्ट नहीं थी उनको, और कोई ऐसी पॉलिसी भी डिवाइस नहीं की गई थी कि जो डिसाइसिव साबित होती वहाँ पे। अब वो उसी चीज़ को लेके, अब आप खुद देखें कि ये जो कोटा सिस्टम वाला आ रहा है, इसी को पीछे ले जाएं ज़रा, तो ये एक आपको लगता नहीं कि ये इंडियन पॉलिसीज चल रही थी बांग्लादेश के अंदर, कि इंडिया का साथ जिन्होंने दिया था उनके बच्चों को ही आगे लेके आना।
उन्हीं को आगे प्रमोट करना है, मिलिट्री में भी, सिविल गवर्नमेंट में भी। क्या कहना चाहेंगे? ऑलरेडी हम देख रहे हैं जो फूड आइटम्स इंडिया बांग्लादेश को भेजता था उन पर बैन लगा दिया गया, उनके एक्सपोर्ट को रोक दिया गया है। हम देख रहे हैं कि ऑटोमोबाइल्स ने भी कहा है कि हम कोई भी ऑटो पार्ट 1 महीने तक बांग्लादेश एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। बिजली वो इंडिया से ले रहे थे, अडानी ग्रुप से ले रहे थे। तो क्या लगता है कि इंडिया के बगैर बांग्लादेश सरवाइव कर पाएगा? क्योंकि उनकी हर चीज़ किसी ना किसी तरह इंडिया के साथ मुंसलिक थी। ओके, द पॉइंट इज कि दुनिया बहुत बदल गई है, राइट? टुडे वी लिव इन अ मल्टीलैटरल वर्ल्ड, राइट? और ग्लोबलाइज वर्ल्ड भी है। तो हमें, अगर आपके सवाल का जवाब ये है कि यस, बांग्लादेश बिल्कुल सरवाइव करेगा। वो इंडिया से कोई भीख नहीं मांग रहा था। बांग्लादेश अगर कोई चीज़ खरीदता था तो उसके पैसे देता था, ठीक है? और बदले में अगर इंडिया उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहा था तो वो भी बांग्लादेश से कोई ना कोई चीज़ हासिल कर रहा था, राइट? बिल्कुल। देखें, अगर देखा जाए ना दूसरी तरफ से एज ए मुस्लिम जो है ना एक साइड पर रख के कि इंडियन के इनके ऊपर एहसानात हैं, ठीक है? उनने इनकी जो है ना इंडस्ट्री को काफ़ी ग्रूम करने में हेल्प की थी। और जनाब जो है ना इसके अलावा और भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में हर जगह इनको सपोर्ट किया। ये बंगाली क्या करते हैं फिर जो है ना उसी इंडिया के अगेंस्ट हो जाते हैं। और उसका भी इंडिया ने भी फिर इनके लिए कोई प्लान बना लिया है। उसने कहा है 365 डेज, ठीक है, मैं तुम्हें देखूंगा, तुम एक छोटे से डिड्डू मुल्क हो, ठीक है, और तुम इतने बड़े इंडिया के साथ पंगा ले रहे हो यार, है, मैं तुम्हें बताऊंगा। तो देखिए, इंडिया डेंजरस है, ठीक है? वो पहले भी बगावतें करने में जो है ना मशहूर है। उसने पाकिस्तान में पंगा कराया था तो बंगाली उनके सामने क्या है, वो उनके खिलाफ भी कर सकते हैं। इनके अंदर फिर ग्रुप बनाएंगे, एक मुक्ति बानी 2 का दूसरा वर्जन, वो फिर इनके खिलाफ लड़ेगा, ठीक है? अब देखिए, ये जो खैर बंगाली जो अवाम है, अब उनका ये स्टांस है कि यार मुजीब को, उसको जो है ना, क्या नाम है, हसीना वाजिद को, हाँ, शेख हसीना वाजिद को जो है ना आप हमें बैक करो। और इवन शाकिब को भी कह रहे हैं कि पकड़ के लाओ, वो जो ICC के इवेंट्स खेल रहा है। तो मतलब इस तरह से देखा जाए तो इंडिया इनको सबक सिखाएगा। बंगाली वैसे जो है ना ये चावल खाने वाली कौम जो है ना, और मछली खाने वाली, इवन जो है ना ये पर्सन की इनके हाँ पैदावार क्या है, ये जो है ना अपने आप को कोई चीज़ समझते हैं। और जो है ना कोई भी किसी भी कंट्री के खिलाफ हो जाते हैं। पहले साथ क्यों होते हो भाई, ठीक है? फिर आप एक ब्लॉक का हिस्सा बनते हो, दूसरे में जा रहे हो तो अगला तो उसके पास तो राज है ना आपके भाई। कि इंडिया ने बांग्लादेश का हुक्का पानी बंद कर दिया है। इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर ट्रेड सस्पेंड हो चुकी है। सैकड़ों की तादाद में ट्रक खड़े हैं, लेकिन इंडिया उन ट्रक्स की सप्लाई बांग्लादेश को नहीं दे रहा, जिसके अंदर फूड आइटम्स है, जिसके अंदर ग्रोसरी है। 6000 के करीब आप लगा लें कि कमोडिटी है, वो ऐसी अशिया है जिसका रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं, इन्फ्लुएंस रहता है। और बांग्लादेश के अंदर जो है, अब जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हालात हुए, आटे के क्राइसिस, सब्जी के क्राइसिस, आलू के, टमाटर के, मेडिसन्स के, क्या वो भी पाकिस्तान की तरह ही हो जाएगा बांग्लादेश? मेन चीज़ ये है ना कि बांग्लादेश का सबसे पहले अगर आप बैक साइड देख लें, हाँ। बांग्लादेश का मेन ये वार शुरू क्यों हुआ है, ठीक है। इसके मेन रीजंस है ना, इसके ऊपर मैंने आर्टिकल पढ़ा है, उसमें उन्हें बताते हैं कि एक तो ना एक सिविल डिक्टेटरशिप चली है। अच्छा। सिविल डिक्टेटरशिप, हसीना वाजिद जो है ना वो तकरीबन 10 साल या इससे भी ज़्यादा 15 साल हो गए थे। ये हुकूमत वो जारी रखी हुई है। तो उन्होंने एक तरह से सिविल डिक्टेटरशिप कायम रखी हुई। तो वो चाहते थे कि जो डेमोक्रेसी है ना उसको लेके आए। जो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पे अटैक्स हुए, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया उसके लिए बांग्लादेश के मुसलमानों को भी पनिश कर रहा है? नहीं, इंडिया उसके लिए पनिश नहीं कर रहा है। इंडिया का जो मेन रीज़न है ना, यहाँ पर इन पे ये इल्ज़ाम लग रहा था जैसे कि उन अपने हीरोज़ की तौहीन कर रहे थे, अपने हीरोज़ को मार रहे थे, नीचे गिरा रहे थे। तो इसमें आप कह सकते हो कि एक किस्म की मखलूक है जो इन्वॉल्व है, वो ये साबित कर रहे थे कि देखो जो बांग्लादेश के अवाम है ना, वो इस बंदे के साथ नहीं थे। ये तो इस बंदे ने एवं ये रोला डाला हुआ था, बांग्लादेश को अलग कर दिया। अच्छा। लेकिन ये लोग सारे जो है ना इस बंदे के खिलाफ, इसके ये हीरो नहीं है इनका, ये असल में विलन है। उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान वो कहते थे कि ये विलन है, देखो सबके सामने उन्होंने दिखा दिया। तो मतलब इंडिया के साथ वो एक तरह से इल्ज़ाम लगा रहे थे कि जो हमें पाकिस्तान से अलग किया गया है, तो इसमें इंडिया का बहुत बड़ा रोल है। यू कैन से दैट, मतलब आप खुद भी सोच सकती है ना कि क्या हुआ था 1971 में, एवरीवन नो दैट। तो उन्होंने क्या किया, इंडिया के ख़िलाफ़ उन्होंने वहाँ पर ऐसी कंपेनें शुरू कर दी कि इंडिया यहाँ पर जो शेख हसीना वाजिद है, जो उन्होंने सिविल डिक्टेटरशिप कायम, ये सारा इंडिया का रोल है। तो इंडिया सारी ये इल्ज़ाम उधर भी गया है, सारे इल्ज़ामात वो इंडिया पे डाल रहे थे। यानी शेख हसीना को वो कहते हैं कि इनडायरेक्टली इंडिया ही सपोर्ट कर रहे हैं। तो वहाँ पर उन्होंने ऐसे हालात पैदा कर दिए ताकि इंडिया से उनका जो ट्रेड है ना वो ख़त्म हो जाए। वो ख़त्म होगा तो बांग्लादेश ज़ाहिर है वो इंस्टेबिलिटी के नीचे जाएगा, क्योंकि उसका जो आप कह सकते हो जो टेक्सटाइल है वो बहुत ऊपर जा रहा है। और जब से इनके हालात बिगड़े हैं, इंडिया के टेक्सटाइल के ऑर्डर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, और बांग्लादेश के बंद हो गए। और बांग्लादेश के बंद